आज बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। साथ में एकता कपूर की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि आज जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है उसे जानने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी जैसा घटिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट परोसा जा रहा था, उसको अब बैन कर दिया गया है। अब उस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी घटिया सामग्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में ऑल्ट बालाजी, उल्लू ऐप, गुलाब ऐप समेत 25 ऐसी वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिन पर बैन लगा दिया गया है। और ये जो बड़ा फैसला लिया गया है ये कोर्ट और केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया गया है। अब केंद्रीय सरकार पर इतना ज्यादा दबाव बन चुका था कि उसको जो है मजबूरी में ये फैसला लेना ही पड़ा। अब क्यों ये फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस वीडियो में आगे आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए समाज सेवक शेरा पुरोहित जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये वही शेरा पुरोहित जी हैं जिन पर कई सारे बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए, जिनको रास्ते से हटाने, उनको जान माल की हानि देने के कई बारी धमकियां दी गई, और तो और पैसों से उनको खरीदने की भी कोशिश की गई। और यहीं तक नहीं बल्कि उनके खिलाफ कई सारे ऐसे मामले भी दर्ज किए गए, कई सारी गैंग से जोड़ा गया, लेकिन वो मैदान के अंदर डटे रहे और अपनी लड़ाई को आगे लड़ते रहे। सबसे पहले आपको शेरा पुरोहित जी की वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने इसकी पुष्टि की है। जय श्री राम, नमस्कार। आज मैं भारत सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इस भारत देश में अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें ऑल्ट बालाजी की वेबसाइट, जिसकी मालकिन एकता कपूर है, वह वेबसाइट अहम भूमिका निभा रही थी। हालांकि एकता कपूर के खिलाफ हमने 5 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी है, जो आज हमारी जीत हुई है। क्योंकि ऑल्ट बालाजी की वेबसाइट पर कुछ वर्ष पहले एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक नाबालिग बच्ची को इंडिसेंट तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सूचना हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को दी थी। वहां से आश्वासन मिला था कि इस विषय पर पोस्को एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, पर एकता कपूर के भारी दबाव से मुंबई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और हम हार थक कर कोर्ट में एक याचिका दर्ज करवाई थी और कोर्ट का निर्णय आया था कि इस विषय पर पोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज हुई, पर फिर भी मुंबई पुलिस ने एकता कपूर को कभी अरेस्ट नहीं किया। और आज भारत सरकार ने ऑल्ट बालाजी की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाकर यह बात सिद्ध कर दी कि सत्य की जीत होती है, और आज हमारी जीत हुई है। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि इस अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि इन अश्लील वेबसाइटों के द्वारा इस देश में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, क्योंकि इस युवा पीढ़ी की मानसिकता को यह वेबसाइट खराब कर रही थी। जय श्री राम। कि शेरा पुरोहित जी की बात को तो आपने इस वीडियो के जरिए सुन ही लिया है, लेकिन इसमें हमने भी काफी योगदान दिया है, काफी सारे वीडियोस बनाए हैं एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी के खिलाफ और उन घटिया ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ जिनके द्वारा अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट परोसा जा रहा था। और इस लड़ाई में हम शुरू से ही साथ में हैं और ऐसी घटिया चीजों के लिए हम आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी इस पर कई बार आवाज उठाई गई थी, गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उनके मुंह में पैसा ठूसा जा रहा था। उल्लू, गुलाब ऐप, ऑल्ट बालाजी और तमाम ऐसे बड़े कंपनी के ऑनर जो कि उनकी जवानों को बंद कर रहे थे और अपनी ऐप को चलाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, जिसके बाद गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे अधिकारी, कई सारे ऐसे नेता, कई सारे ऐसे मंत्री वो अपनी जुबान पर पट्टी लगाकर बैठ गए, अपनी जुबान को पूरे तरीके से सील कर लिया और उन्होंने ऑल्ट बालाजी, उल्लू और तमाम ऐसी घटिया कंटेंट परोसने वाली ऐप पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब शेरा पुरोहित जी ने कई सारे सबूत आगे रखे, ये दिखाया कि किस तरीके से पैसा दिया गया, कैसे इन लोगों ने लापरवाही बरती है और ये नाम है, तब
जाकर ये लोग जो है मजबूरन इन सभी चीज़ों पर बैन लगाने के लिए तैयार हो गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा करप्शन है, कैसे हमारे नेता हैं, कैसे हमारे मंत्री हैं और कैसे हमारे अधिकारी हैं कि पैसे के दम पर वो कुछ भी यार अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 5 साल की लड़ाई, 5 साल की जो मेहनत है वो रंग लाई है और आप जाकर जो है एक ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म जिनको बैन कर दिया गया है, जिनके द्वारा अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट परोसा जा रहा था, वो पूरे तरीके से अब बंद है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ ही वक्त पहले एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर पोक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए थे। कई संगीन आरोप लगाए गए। आरोप ये थे कि वो अपनी घटिया वेब सीरीज के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का इस्तेमाल कर रही है, उनसे गलत गतिविधियां, गलत एक्टिविटीज़ करा रही है और उनको जो है ऐसे सॉफ्ट पॉर्न के धंधे के अंदर धकेल रही है। जिसके बाद कुछ क्लिप सामने आई और वो क्लिप बहुत ही ज़्यादा ऐसी थी कि आप एकता कपूर पर थू थू ही नहीं करोगे, जन क्या करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये लोग पैसा कमाने के लिए कितने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको अभी कुछ भी पता नहीं है। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन ऐसे ही घटिया चीज़ों के खिलाफ हमारी आवाज़ उठती रहेगी और ऐसे ही हम इनके खिलाफ बोलते रहेंगे और आप भी इसके अंदर जो अपना योगदान देते रहें, अपना साथ देते रहें, ताकि हमारी बुलंद आवाज़ इसी तरीके से उठती रहे। शेरा पुरोहित जैसे लोग हमेशा आगे आते रहें और ऐसे घटिया जो कृत्य होते हैं, ऐसे घटिया जो चीज़ें होती हैं, उनको बंद करने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ते रहें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमारे साथ में और लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं।